कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? फिर से बनेंगे एक बार फिर से। चावल दिया तो गैस दिया तो टका दिया तो अरबों अरब का शिलान्यास कर रहे हैं। उसका तो जरूरी उसको वोट देना है, दिलाना है, जिताना है। मोदी क्या है भाई? मोदी को चुन के हमने भेजा है। मोदी मेरे हित के लिए काम नहीं करेगा, हम उसको बदलेंगे। हमारे अभी जो है प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी कुछ काम नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं बना है। कहाँ कुछ काम किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं? हाँ करते हैं। क्या किया है उन्होंने? बहुत कर दिया हमारा गांव में। हाँ, क्या क्या किया है उन्होंने? उस समझो के सिलेंडर दे दिया, एथे दे दिया। नरेंद्र मोदी है, मस्त है। राम मंदिर बनाया और 370 हटाया। चेहरा हटा के नितिन गडकरी को लेके आए, हम वोट देंगे इसको। नितिन गडकरी का काम दिखता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। लोकसभा चुनाव 2024 और आज का सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसकी होगी ताजपोशी? नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बनेंगे हमारे भारत के प्रधानमंत्री या फिर होगी राहुल गांधी की एंट्री? लेकिन जनता है किसके साथ, ये हम जानने के लिए आज पहुंच गए हैं पटना जंक्शन पर। यहाँ पे भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, अपनी अपनी गाड़ियों का, ट्रेनों के लिए वेट कर रहे हैं। तो कई बच्चे ऐसे हैं, छात्र ऐसे हैं जो आज परीक्षा दे करके लौटे हैं और अपने गंतव्य तक जाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन किसकी होगी ताजपोशी, सवाल तो यही रहेगा। तो चलिए यहाँ के युवाओं से सबसे पहले जानते हैं कि आखिर उन्हें कौन पसंद है, कि कौन ऐसा प्रधानमंत्री हो जो हमारे देश को चला सके। कहाँ से हैं आप? बाहर से। बाहर से? बाढ़? अच्छा, बाढ़ से आप। अनंत सिंह का जो क्षेत्र है, अनंत सिंह अच्छे हैं क्या, मतलब काम वाम करने में? ठीक है। वहाँ की जनता के लिए काम करते हैं, भरोसा करते हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? फिर से बनेंगे एक बार फिर से। राहुल गांधी में भरोसा नहीं है? हाँ। क्यों नहीं भरोसा है? अभी जो है प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है आपको? क्या करते हैं वैसे? हम लोग ऐसी मजदूरी करते हैं। अच्छा, हाँ। आपको क्या लग रहा है जो राम मंदिर का जो मुद्दा उठा, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, उससे भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा क्या? ये सब हम उतने नहीं जानते हैं, लेकिन ये जान रहे हैं कि काम करने अवश्य मिलेगा, मिलेगा, अवश्य मिलेगा प्रचुर मात्रा में। कहाँ से है बाबा आप? हम बाबा बैजनाथ धाम। अच्छा, इतने दूर से आप आए हैं? आइए, आगे आइए। यहाँ पर आप पटना में क्या कर रहे हैं? पटना में ही प्रसाद पाने आए थे और देखने के लिए आए थे। क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लग रहा है? हाँ, एकदम से सब। चावल दिया तो गैस दिया तो टका दिया तो अरबों अरब का शिलान्यास कर रहे हैं। उसका तो जरूरी उसको वोट देना है, दिलाना है, जिताना है। और दूसरा कोई हुआ नहीं कर पाया। हाँ। सिर्फ वही कर पाया। हाँ। इसीलिए उसको अवश्य वोट देंगे और सब मिल के काम करे, अन्यथा जो अलग होगा उस पर कार्यवाही किया जाए इतने का। अच्छा, राहुल गांधी के काम से आपको क्या दिक्कत है? राहुल गांधी कुछ काम नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं बना है। कहाँ कुछ काम किया है? कुछ काम नहीं किया राहुल गांधी? कुछ नहीं, अभी बनवे और नहीं किया है, काम क्या करेगा? जी, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी ने कुछ काम किया है या नहीं? नहीं काम किया है। प्रधानमंत्री को सपोर्ट करते हैं? नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं? हाँ करते हैं। क्या किया है उन्होंने? बहुत कर दिया हमारा गांव में। हाँ, क्या क्या किया है उन्होंने? उस समझो के सिलेंडर दे दिया, एथे दे दिया, सब दे दिया। हाँ। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब उन्होंने सिलेंडर दिया तो आपके पास, मैंने देखा, आप लोग भी देख लीजिए, ये चने बेच रहे हैं और यहाँ पर ये मुझे मिल गए हैं। मुझे लगा भाई हर किसी का ओपिनियन ज़रूरी है जानना, लोग क्या सोचते हैं। आप मुझे ये बताइए कि सिलेंडर तो मिल गया, लेकिन उसमें गैस भरवाने के लिए पर्याप्त पैसे आपके पास होते हैं? नहीं, बहुत महंगा कर दिया है। तो फिर उस सिलेंडर का क्या फ़ायदा? कुछ नहीं फायदा है। तो फिर मोदी जी ने, आपने बोला कि मोदी जी ने सिलेंडर दिया, उसको समझो कि कैंसिल होगा। कैंसिल होगा? हाँ कैंसिल होगा। तब भी आप वोट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? हाँ करेंगे। किस बेसिस पर? करेगा तो करेंगे और न करेगा तो न करेंगे। अच्छा, अभी उम्मीद है आपको? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद पर पूरी दुनिया टिकी हुई है, उम्मीद कायम रहना चाहिए। लेकिन और भी हम लोगों से जानते हैं, आपको क्या लग रहा है कि हमारे देश को कैसे नेता की जरूरत है? देश तो नरेंद्र मोदी है,
मस्त है। राम मंदिर बनाया और 370 हटाया और ठीक है। आगे देश में आगे उसका बहुत नाम हो रहा है नरेंद्र मोदी को। बस मुझे क्या करते हैं आप ऐसे? हम तो स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट है? हाँ। किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? बीए फाइनल है। बीए फाइनल ईयर? जी। कौन सा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट आर्ट्स है। अच्छा, आर्ट्स से आगे क्या करना चाहते हैं? आगे अभी तैयारी कर रहे हैं और किस चीज़ की प्रिपरेशन करेंगे? कंपटीशन। जी। अगर आपके पास सरकारी नौकरी के लिए जो वैकेंसी आएगी वो ना के बराबर आएगी, कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे? अब तो तैयारी जिसका जितना रहेगा वैसे, जो पढ़ेगा वो निकाल लेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो ऐसी बेरोजगारी खाली बात करते रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक साथ 35 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है, 3000 आते हैं वैकेंसी, ठीक है, 3000 मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने मेहनत करी है उनका हो गया, बाकी के लोग जिसका जितना क्वालिफिकेशन रहेगा वो अपना करेगा। क्वालिफिकेशन या किस्मत? किस्मत तो नहीं इसमें होगा, क्वालिफिकेशन रहेगा, जितना जो पढ़ेगा मेहनत करेगा उसी का होगा। मतलब जितना अगर 3000 है वैकेंसी तो चल जाएगा, हमें वैकेंसी की जरूरत नहीं है क्या? फिर और निकालेगा सरकार, एक ही बार थोड़ी सबको दे देगा नौकरी, एक ही बार तो नहीं दे। आपने जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको याद है कि वैकेंसीज कितनी आती थी? हम क्या करें, हम कैसे मतलब कहना है कि मोदी सरकार सच्चे दिमाग से काम कर रहे हैं, सच्चे दिमाग से चलने दीजिए। अभी देश को तोड़िए मत, सच्चा दिमाग से उनको चलने दीजिए। और सुरक्षित में है, सुरक्षित कर रहे हैं सबको, ऐसे कोई बात नहीं है। मोदी के हाथ में देश है तो सुरक्षित है, नहीं रहेगा नहीं सुरक्षित रहेगा, बस यही हम कहेंगे बस। और आप अपने नेता से क्या चाहते हैं कि आपका नेता कैसा हो जो आपके लिए काम करे? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए क्या जरूरी है जो आपको आपकी गवर्नमेंट से चाहिए? बिहार में हम यही कहेंगे। बताइए। हमारे बात को यदि नरेंद्र मोदी जी की तरफ यदि पहुँचे तो बहुत बढ़िया होगी। बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई, बुजुर्गों की दवाई और किसानों की सिंचाई और तेजस्वी की बोल नहीं, और जन व्यक्ति को होत पर महंगाई की सुनवाई होनी चाहिए। हमारी यही 5 स्तंभ है और 5 स्तंभ पर सरकार को हमारे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या करते हैं आप? हम तो ऐसे म्यूजिक इंटरेस्टेड रखते हैं। अच्छा, मुझे लगा शायद आप भी पॉलिटिशियन है। कोई बात नहीं, गाना गाते हैं? गाना वाना गाते थे लेकिन अब छोड़ दिए हैं। अब छोड़ दिए हैं। हाँ। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। आप एक गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं जो आपके परिवार के लिए ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई एक चीज़? हमारे गवर्नमेंट से चाहना यही है कि हमारे परिवार में जो भी व्यक्तिगत रूप से है उस व्यक्तिगत रूप को मतलब हमारे सरकार ध्यान दे कि जो कैटेगरी में कैसा व्यक्ति है उस व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए हमारे सरकार को। क्योंकि हमारे परिवार के एक मुखिया वही है, एक परिवार में हम लोग गार्जियन चुन कर बैठाए हैं उनको, तो हमारे गार्जियन को फर्ज बनता है कि हमारे हर एक परिवार में व्यक्ति किस रूप का है, किस चाल ढाल का है, उस चाल ढाल को देखना है, समझना चाहिए। कौन किसको क्षेत्र में क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इस बात पर मुद्दा उठाना चाहिए। कहाँ से आते हैं, कौन सी जगह से हैं आप? हम तो बक्सर जिला से आते हैं। बक्सर जिले से आते हैं आप? मैं भी बक्सर से हूँ। ठीक है। आप ये बताइए कि बक्सर में अभी क्या ऐसा है जहाँ पर विकास नहीं हुआ है? अभी बक्सर में नहीं, हर एक क्षेत्र में विकास की कमी है। अभी विकास की बहुत कमी है। अभी हमारे नेता को विकास करने के लिए मुद्दा पर सोचना चाहिए। और हमारे सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो लोग कैसे इस धरती पर रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे और कैसे रहें चलेंगे, उसके बारे में विशेष हमारे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, आप मुझे बताइए क्या लगता है कि आपको क्या लगता है, जैसे इन्होंने कहा कि मोदी के बाद योगी को लाइए, तो आपको क्या लगता है कि योगी जी भी है लाइन में क्या? नहीं मैडम, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच छाप दो, अखबार भी तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज, जितने गोदी नेशनल मीडिया को, जितने गोदी मीडिया का नाम दिया है, जितने चाटुकार पत्रकार हैं जो सच को छुपाते हैं, झूठ को दिखाते हैं, सिर्फ सीबी खोलते हैं, 400 पार का नारा देते हैं, अब मोदी 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 करते हैं। मोदी क्या है भाई? मोदी को चुन के हमने भेजा है, मोदी मेरे हित के लिए काम नहीं करेगा, हम उसको बदलेंगे। हमारे हिंदुस्तान में 2 राज्य ऐसा है जिसे हर राज्य को सीखना चाहिए, तमिलनाडु और राजस्थान से। आप वार्ड काउंसिलर का चुनाव लड़े, आप एमपी का चुनाव लड़े, आप विधायक का चुनाव लड़े, आप काम करें ना करें 5 साल में चेंज, देखिए कितना डेवलप है, देखिए राजस्थान कितना डेवलप है, तमिलनाडु कितना डेवलप है। हर राज्य को सीखना चाहिए उससे। क्या नहीं हो सकता है भाई? क्यों नहीं हो सकता है?
हर जगह अभी क्या है, शिक्षा पे कोई बात नहीं है, ठीक है, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं है, और सबसे जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, हम फख्र से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, और सब राज्य में सबसे पिछड़ा राज्य घोषित कर दिया गया बिहार को, ठीक है, उस जगह पर हैं। हम 40 में 39 सीट देने का काम करेंगे बिहार से, और आप काम कीजिएगा गुजरात के लिए, आप काम कीजिएगा महाराष्ट्र के लिए। बिहार में कहीं नहीं दिए फैक्ट्री, बिहार में कहीं नहीं दिए इंडस्ट्री। आप ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जो बोलते हैं कि हम 400 पार, अरे भैया जब 400 पार है तो काहे के चुनाव करवा रहे हैं, जब इतना कॉन्फिडेंस तो काहे चुनाव करवा रहे हैं? आपको बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए क्या? बिहार 2014 से मिल रहा है, जुमला में 2014 से मिल रहा है। काला धन लेके आने वाले थे, काला धन आया नहीं, और हिंदुस्तान का कितना पैसा चला गया बाहर, ठीक है। तो मोदी जी का जुमलाबाजी, अब मोदी जी का फेक इतना बड़ा फेंकू है ना, उनको जनता के बीच में नहीं होना चाहिए था, उनको स्टेडियम में होना चाहिए था। जो लंबा लंबा फेंकते हैं, इतना लंबा लंबा फेंकते हैं, ठीक है। इतने कार्यकाल में 1947 के बाद मेरे देश को आज़ादी मिली है, क्या मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं एक बार भी? मनमोहन सिंह पिछले काल में 10 साल कार्य किए, 156 बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए। मोदी जी को क्या पति है भाई, क्या दिक्कत है मोदी जी को? मन की बात कहते हैं, हमारे मन के अंदर जो सवाल है, युवाओं के अंदर के मन के जो सवाल है, वो कौन सुनेगा? वो कौन सुनेगा भाई? आप 39 सीट दिए, एक भी MP संसद आपका आया मेरे क्षेत्र में पूछने के लिए कि मेरे विकास के लिए क्या हुआ, मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या हुआ, मेरे एजुकेशन के लिए क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो नफरत का बीज बोया गया था 2014 में, ठीक है, वो फसल बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। वो बीज था हिंदू मुस्लिम का, वो बीज था मंदिर मस्जिद का, वो बीज था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं आता है इनको। ये 3-6 को मुद्दा हटा के वो आ जाए ग्राउंड पर चुना के, मुंह के खाने पड़ेगी उनको। आपको क्या लगता है राम मंदिर का मुद्दा, ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये रुख बदलेगा क्या? देखिए, पहली बात है कि शुरू से यहाँ पर आस्था को जोड़ा गया राजनीति से, ठीक है। आस्था सबके दिल में रहते हैं। अब नारा भी लगता है कि जो राम को लेके आए हम उनको लेके आएंगे। बताइए किसमें पावर है कि राम को कौन लेके आएगा? किसमें ताकत है? कौन मर्द का बच्चा है जो राम को लेके आएगा? बताइए। ऐसे लॉजिक भरा जा रहा है लोग के दिमाग में कि जो राम को लेके आए हम उनको लेके आए। राम को कौन ला सकता है? अच्छा, तो अब आप किसको चाहते हैं? देखिए बदलाव चाहिए भाई, बदलाव चाहिए। कैसा नेता चाहिए? कैसा नेता? जो शिक्षा पे बात करे, ठीक है, जो शिक्षा पे बात करे, जो रोजगार पे करे, जो बेरोजगारी पर। हमारे हिंदुस्तान में इलेक्शन में जो पैसा खर्च होता है पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाता है मैडम, रिकॉर्ड बनाता है पूरे वर्ल्ड में। जितना इलेक्शन में यहाँ पैसा खर्च होता है, अगर किसी इंडस्ट्री में लगा दिया जाए, किसी हॉस्पिटल में लगा दिया जाए, किसी यूनिवर्सिटी में लगा दिया जाए, तो इस देश का कल्याण होगा, ठीक है। लेकिन वो तो करना नहीं है। यहाँ तो नफरत का बीज बोया गया है, नफरत का बीज बोया। क्या आज से पहले हम एक सवाल करना चाहते हैं मैडम, जब राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, हर राज्य के लमसम मुख्यमंत्री हिंदू, तब बोलते हैं हिंदू खतरे में है, तब हिंदू खतरे में है, तो मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दीजिए। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? हम इंडियन है भाई, इंडियन इसलिए बोलेंगे, खास करके बिहारी इसलिए बोलेंगे, नाम बिहारी बताएंगे, क्योंकि जातिवाद जो है ना पूरा बिहार को घेरे हुआ है, इससे निकलना है। हम सुनिए, नहीं बिहारी इसलिए बोलेंगे, हम बिहारी इसलिए बोलेंगे कि अगर हम आज जो नाम पूछने का आपत्ति करी का कोशिश करिए, तो हम बता रहे हैं अगर मैं जात का मुसलमान हूँ, सपोज डेट, अब मेरा क्षेत्र का MLA अगर ब्राह्मण है, अगर वो स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, एजुकेशन के लिए अगर बात करेगा, तो हम उसको वोट देंगे, ना कि मुसलमान को वोट देंगे। हम उसको वोट देंगे, ना कि मुसलमान को वोट देंगे। जो काम करेगा हम उसके लिए खड़े हैं भाई। आज बीजेपी में मोदी जी का चेहरा हटा के नितिन गडकरी को लेके आए, हम वोट देंगे इसको। नितिन गडकरी का काम दिखता है, नितिन गडकरी का काम दिखता है, उसको लाए हम वोट देंगे। हम प्योर भाजपाई विरोधी हैं, हम खुद। तो आपने देखा कि किस तरह से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी नाराजगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी देखने को मिली। कई लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों की सराहना कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी के साथ साथ मनमोहन सिंह के कार्यकाल की जो है वो तारीफ कर रहे हैं। और अगर खास करके बिहार की बात करें, तो यहाँ के जो युवा हैं उनका भी कहना है कि अब उन्हें भी रोजगार चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मोदी सरकार आई थी, जिस वक्त चुनावी कार्यक्रम चल रहा था 2014 में, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिली। इससे
अब युवाओं में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो आप सभी जानते हैं जहां हर राज्य में आज रोजगार की कमी पाई जा रही है, कहीं वैकेंसीज नहीं है तो कहीं कुछ और प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा राज्य बिहार ऐसा राज्य अब बन गया है जहां पर हर समय हर दिन लगभग यहाँ पर परीक्षाएं ली जा रही है, शिक्षकों को नौकरी दिए जा रहे हैं, नए नए शिक्षकों की बहाली हो रही है और आयुष चिकित्सकों की बहाली हो रही है। लगभग हर विभाग में ये बहाली जो है की जा रही है। यूँ कहें तो बिहार में अब शायद रोजगार की बहार आने वाली है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।